मरियम नवाज साहबा के साथ क्या रिश्ता है, हमें बताइए। मरियम नवाज साहब तो मेरी कज़न है। ये बिल कितना है? 12,000 रुपये, जिसकी आज आखिरी डेट है। मेरे बच्चों के पास रात का खाना नहीं है, मेरे बच्चों के पास खाना ही नहीं रात का, तो मैं बिल कैसे दे दूँ? मैं इस किराए के घर में रहता हूँ, ठीक है, जिसकी छत कल परसों कब भी गिर सकती है। मेरी बीवी फौत होगी, मैं उसका इलाज नहीं करा सकता। मेरा भाई फौत हो गया, मैं उसका इलाज नहीं करा सकता। मेरे बच्चे, मैंने देखा, मैंने कहा या अल्लाह, अब मेरे बच्चे रह गए। मैं बच्चों की तरफ देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। नहीं या अल्लाह, अब नहीं, अब मैंने आवाज़ उठानी है। मैं इनका रिश्तेदार हूँ, खुदाया मुझे आकर मिले और मेरी मदद की जाए। इसा आपका सूजा भी हुआ है, रेड कलर का भी है, ये क्या चीज? ये चीज़ जहर बाद हुआ है जिस्म के ऊपर, इसे कहते हैं जिल्द अफेक्शन, ठीक है। इसकी मेडिसिन खा लो तो ठीक रहता बंदा, मेडिसिन ना खाओ तो बंदा ऐसे रहता है। जी तो बच्चे बीवी साथ छोड़ गया तो हौसला टूट गया। हौसला टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस मिन्हास और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, कहा जाता है कि अमीरों के रिश्तेदार भी अमीर होते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिसकी मफलूकुल हाली, जिसकी मुफलसी खुद अपना रोना खुद रो रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के सगे मामू के बेटे के घर में मौजूद हूँ। जी नाज़रीन, यकीन तो नहीं आता, लेकिन ये हकीकत है। इस घर की तरफ कभी देखते हैं, कभी हुक्मरानों की तरफ देखते हैं तो बंदा हैरान हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर मरियम नवाज साहबा के मामू के बेटे रहते हैं जो एक बीमारी में मुब्तला हैं। 15 साल से वो बिस्तर पर पड़े हैं और जिसका इलाज 1 से 1.5 करोड़ रुपए में होता है। घर की हालत ये है कि बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं, एक वक्त का खाना अगर होता है तो दूसरे वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं। 5 बच्चे हैं और इनकी जो इस घर की जो बच्चों की माँ थी वो चंद दिन पहले इंतकाल कर चुकी हैं। इस घर की हालत क्या है, हुक्मरानों के रिश्तेदार क्या ऐसे रहते हैं? आइए अंदर चलते हैं और ये आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाही ख़ानदान के चश्मो चिराग सुहेल भट्ट साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, गुजर रही है ऐसे गुजर। भट्ट साहब बताएं कि सबसे पहले हैरानगी ये होती है कि हुक्मरान ख़ानदान जो कि अरसा दराज से, जब से मेरी पैदाइश हुई है उससे पहले से ही हुक्मरानी कर रहा है, और आप उनके मरियम नवाज साहबा के रिश्तेदार हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मियाँ शहबाज के, कलसूम नवाज के, हमजा शहबाज के। आपका मरियम नवाज साहबा के साथ क्या रिश्ता है, हमें बताइए। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है कि मरियम नवाज साहब तो मेरी कज़न है, ठीक है, बल्कि मेरे जैसे कई ऐसे और रिश्तेदार भी हैं जिन्हें मरियम नवाज साहब को नहीं पता, ना नवाज शरीफ साहब को पता है कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उन तक ये आवाज़ कभी गई ही नहीं है। उन तक किसी ने ना आवाज़ पहुँचाई है। हम तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं तो 15 साल से चारपाई पे बैठा हुआ हूँ। मेरे बाकी रिश्तेदार भी उन तक जा नहीं सके, क्योंकि वो पाकिस्तान में जब कलसूम नवाज साहब मेरी फूफो ज़िंदा थी तब तक मुलाकात उनके साथ होती रहती थी, क्योंकि उन्होंने औरतों का एक अदारा खोला हुआ था कि वो हर बंदे की मदद करती थी, हर बंदे की करती थी। उसके बाद वो वफात पा चुके, ये सारी फैमिली बाहर के मुल्क सेटल हो गई थी। इन्हें बिल्कुल नहीं पता हम कहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। बल्कि मैं तो इतना जानता हूँ, इन्हें तो हमारे नाम का भी नहीं पता होगा कि हमारा नाम सुहेल भट्ट है, मेरा नाम। ये तो मैं थक हार कर गुर्बत से, जब मेरी बीवी ये पिछले 20 दिन में फौत हुई है बीमारी की वजह से, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, गुर्बत से थक हार कर, बीमारी जेल कर थक कर, मैंने मीडिया आपको आवाज़ दी है कि मेरी अगर आवाज़ इन तक पहुँचाए कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ
खुदाया मुझे आकर मिले और मेरी मदद की जाए। मेरी मदद क्या करनी इन्होंने, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बना दे। मुझे और कुछ नहीं तो मेरा कोई वजीफ़ा लगा दें जिससे मेरा घर का दारो मदार चले। आप यकीन करें, मैं इस किराए के घर में रहता हूँ, ठीक है, जिसकी छत कल परसों कब भी गिर सकती है। और दूसरी बात ये कि 15-20 हज़ार किराया मैं कहाँ से निकालता हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरी वालदा यहाँ से 70 साल उम्र है, यहाँ से खोजे से पेट्रोल पंप से लेकर दमोरिया पुल तक पैदल जाती है इस बिल की खातर। और ये बिल कितना है, 12,000 रुपये, जिसकी आज आखिरी डेट है। देखिए 12,000, ये 12,256 जी, ये देखिए नाज़रीन 12,256 का ये बिल है सर। ये एक पंखा चल रहा है, इधर में और कोई लाइट नहीं देख रहा आपने, और कोई अप्लायंस नहीं लगा जी, तो ये एक पंखे का बिल है? हाँ जी, एक मक्खी का बिल है। और इसकी डेट कब थी, कब अदा कर आज की आखिरी डेट है इसकी। आपने अदा कर दी? नहीं जी, मेरे पास सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास तो रात का खाना नहीं है आज। मेरे बच्चों के पास रात का खाना नहीं है, मेरे बच्चों के पास खाना ही नहीं रात का, तो मैं बिल कैसे दे दूँ। वो लिफाफा बड़ा हुआ है हुकूमत को बिल दे देकर, और मेरे बच्चों के पास कोई खाना नहीं है आज रात का। मरियम नवाज के साथ लास्ट टाइम आपकी कब मुलाकात हुई? मरियम नवाज के साथ हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। अभी छोटे होते? छोटे होते शायद हुई हो। कोई फैमिली की फोटोग्राफ्स वगैरह उनमें हैं आपकी? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें कभी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, कभी सोचा ही नहीं था। फ़ोटो होंगी, तस्वीरें होंगी, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें तस्वीर की ज़रूरत भी पड़ेगी। मेरा ज़ाती, मेरी प्रॉपर्टी काले खां होटल के सामने पहलवानों का अड्डा बजरियों वाला, ठीक है, वहाँ मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी के 3 मरले, उसमें कब्ज़ा किया और मेरे चाचू के बेटों ने, अरसलान और सलमान ने। वो किसी को वहाँ, यानी हुकूमत ने कहा है कि अपने अपने हिस्से लो, अदालत ने कहा है, फिर भी वो नहीं लेने देते। क्यों? मैं लड़ नहीं सकता। अब ये बताएं कि ये आपका हम देख रहे हैं जिस्म बहुत फैल चुका है, ये पेट है और एक जाने मैं देख रहा हूँ सुर्ख हिस्सा है, ये क्या है? ये दरअसल ये है पहलवानी जिस्म, ये ख़ानदानी पहलवानी जिस्म है, ठीक है। ये जो हिस्सा आपका सूजा भी हुआ है, रेड कलर का भी है, ये क्या चीज़? ये जी, ये जहर बाद हुआ है जिस्म के ऊपर, इसे कहते हैं जिल्द अफेक्शन, ठीक है। इसकी मेडिसिन खा लो तो ठीक रहता बंदा, मेडिसिन ना खाओ तो बंदा ऐसे ही रहता है। ये कितने सालों से? 15 साल हो गए। 15 साल। इसकी वजह से आप चलने फिरने से भी माजूर हो चुके? मैं जोरों के बैठे हुए हैं। आप देखिए, मैंने बाथरूम जाना है, एक बच्चे को लेना है, यार मेरे साथ आओ यार, उसने मुझे उठाना, 2 बच्चों ने ऐसे करो, मैंने उठना है, उठ के मेरे पास बैसाखी नहीं है, कितनी की थी छड़ी, 1500 की, 2000 की, पैसे ही नहीं है, अल्लाह के बंदे पैसे ही नहीं है। मेरी बीवी फौत होगी, मैं उसका इलाज नहीं करा सकता, मेरा भाई फौत हो गया, मैं उसका इलाज नहीं करा सकता, मेरे बच्चे, मैंने देखा, मैंने कहा या अल्लाह, अब मेरे बच्चे रह गए, मैं बच्चों की तरफ देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, नहीं या अल्लाह अब नहीं, अब मैंने आवाज़ उठानी है। अगर मेरी आवाज़ मरियम नवाज तक पहुँचानी है, अगर वो नहीं इस पर एक्शन लेंगे, मुझे उनमें कोई गिला नहीं है, नहीं एक्शन लेंगे। मुझे इतना पता है कि अभी भी इस पाकिस्तान में माँ के बड़े बड़े बेटे बैठे हुए हैं जो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पास आएंगे, मेरी मदद करेंगे। हुकूमत नहीं करेगी तो मेरी दुनिया तो बैठी हुई है भाई, लोग तो है ना, मैं कोई भीख मंगता नहीं हूँ, ख़ानदानी आदमी हूँ, सफ़ेद पोश बंदा हूँ, जिसने ऐसे नहीं सारी ज़िंदगी गुजार दी। अब बच्चों की बारी आई है, इसलिए मीडिया पे आया हूँ। आपके कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं। और ये बच्चे 2-3 तो मैं इधर ही देख रहा हूँ, ये तो आपके लिए सहूलत के लिए आपके पास हैं, ये पढ़ने भी नहीं बच्चे जाते? सर कैसे पढ़ा सकता हूँ, सरकारी बिल लिख गया हूँ, बच्चे दाखिल कराए, बड़ी मुश्किल है, हम सरकारी का खर्चा सुन ले आप, अल्लाह अकबर। परदीली 2000-3000 लग गया, किताबें ली बाहर से, बैग बाहर से, कापियाँ बाहर से, अगर हर चीज़ बाहर से रहनी थी सरकारी किसे कहते हैं मुझे बता दें। भाट साहब देखा जाए तो सरकार भी तो आपकी रिश्तेदार है, सरकार के जो ऊपर मलकियत है मरियम नवाज साहबा की, वो भी आपकी कज़न हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जिन्हें बादशाह तो अल्लाह ताला है लेकिन गरीब कहते हैं बादशाह मुल्क का, तो आपके रिश्तेदार है, सरकार आपकी है, आप कभी गए नहीं उनकी तरफ? देखिए जी, उन्हें बताया नहीं कि मेरा आपके साथ ये रिश्ता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे आपका सवाल इतना पसंद आया है।
एक दफ़ा गया था, बड़ी मुश्किल से उठा, रक्शा वालों का यार मुझे ले गया, उन्हें कहा भाई 4000 रुपये लाऊंगा आन जान का कितना। जाती उमरा जाने नहीं नहीं नहीं, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ मॉडल टाउन। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। आप इतने खुश थे? ਲੋ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਗਾਰਡ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਲਵੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚੁੱਪ ਲਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ। जब उसने इनकार कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया, कितना अफसोस हुआ? और उस रिक्शे वाला जो आपको लेके गया था, उसे क्या कहा? मुझे पता क्या कहा, पर सब तुम मैंने 2000 कट दे देना। हूँ दसो रिक्शे वाला अच्छा है क्यों गार्ड अच्छा है? चलो मैंने दस दो फिर, क्यों क्यों गरीब सी, उन्हें मेरा साथ, दर्द समझ गई। उन्हें कहा पर सब बड़ी तकलीफ हुई है, तुम कितने पहुँच गए हो? और जिन्हों को पैसा आ जाता वो लोग नहीं किसी ने मुड़ के देखते। मैं मरियम साहब ਨਾਲ ਇੱਕ अपील करांगा, मेरा हक ही दबा दो, मेरा हिस्सा में मरियम साहब वो दबा दो। जी ये बताएं कि 15 साल से आप ऐसे ही हैं, चलने फिरने से भी मजूर हैं, चला नहीं जाता। 15 साल पहले की ज़िंदगी आपकी कैसी थी? क्या आप चलते फिरते थे, बाहर जाते थे? उस वक्त ये चीज़ नहीं थी। मेरी वालदा ने ते मेरे वालिद ने सानू ऐसा सिखाया, इस तरह इंज कदी नहीं सिखाया। मैं 2 आदमी जिन्ना काम करता सा, 2 बंदियां जिन्ना। क्या काम कर? मैं स्प्रिंग मैट्रेस बनाता सा, स्प्रिंग मैट्रेस, GMP स्प्रिंग मैट्रेस। ਉਹ ਮੀਆਂ ਕਯੂਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੇਠ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਚੂੜੀ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ 10000 ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? 300 ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨੀ? 300 ਰੁਪਈਆ। ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 10000 ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 300। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 20000 ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 300। ਇੰਜ ਲੋਕ ਮੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, जिन्हें मियाँ इंज बने हुए मियाँ। और गरीब इस वजह से पिस गया है। आज गरीब की हालत इसलिए ये हो चुकी है क्योंकि उसे वो अपना हक भी मांगे तो उसे जुर्म समझा जाए। जुर्म समझा जाता है। आज अगर आप अपनी रिश्तेदारी बता रहे हैं तो मेरा ख्याल है किसी को कोई फर्क नहीं इतना पड़ा। टेंशन जिन्हें यानी आप जैसे बता रहे हैं कि 15 साल फर्क नहीं पड़ा, तो अब आप मीडिया पे आए। वो मैंने देखा, ये छोटा बड़ा बच्चा वो बाहर है, तो उस दिन ना परसों की गल, मैं कहा यार अज पैसे मेरे को नहीं है, बिल आने वाला है, तो अम्मी जान नूं तंग ना करना, तुसीं अम्मी जान फिर तुहानूं कुछ ना कुछ लिया देगी, कल सो जाओ। वो कहते नहीं मैं नान टिक्की खानी है, मैं नान टिक्की खानी है। तुसीं दसो मैनूं, बच्चा नान टिक्की मंगे तो प्यो ते की बीतती है? अरे मैं तुहानूं दोवां को सवाल पुछदा वा, तुहाडा बच्चा तक कोई चीज़ मंगे तुहाडे ते की बीतेगी, दसो ना मैनूं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं अपनी दवाई लिए नहीं आया, अपने बच्चे लिए आया हूँ। आपकी जो बेगम है वो कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई हैं, उन्हें क्या बीमारी थी, क्या मामला था जिसकी वजह से डेथ हुई? जो इंसान छोटी जी बीमारी लगती नज़ला खाली, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਤਰਫਾਂਦਾ ਵੇ ਯਾਦ ਨਜ਼ਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ ਦਵਾਈ ਖਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ ਦਵਾਈ ਖਾਈਏ, ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਥੱਜ ਦਮ ਤੋੜਤਾ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ नहीं करता कि मैं खुद दुनिया से रहा, मेरा दिल नहीं करता, मेरी बीवी चली गई। बेगम थी, चलो आखिर आप बेड इस बिस्तर पर पड़े हुए थे, आसरा सहारा बहुत ज़्यादा था, ऐसा ही है। अब वो नहीं है, इन बच्चों को संभालना तो एक पहाड़ टूट पड़ा है। सर आपको अल्लाह ताला मुश्किलात को हल फरमाए। आप कभी मेरे पास हो, एक बच्चा छोटा जो मेरे इधर सर रख के लेटा होता है, माँ की याद आती है, एक यहाँ लेटा होता है जो छोटे है। मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इंसान का जो अंदर का निज़ाम है वो बच्चों को देखकर ख़त्म हो जाता है। कि बच्चे ने कहना है पापा मैंने रोटी खानी है। आप यकीन करें, हर ईद को लोग कपड़े डालते हैं,
मैंने अपने बच्चों को लंडे से 25-25 60-60 रुपए का सूट लेकर उसे सियाक सी कर त्रोपे लगाकर मैंने बनाया। कि आंखें नम हैं, बात करते आप रोते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। आपका गम मैं भी महसूस करता हूँ, आखिर इंसान हूँ। देखने वाले हमारे नाजरीन भी महसूस कर रहे हैं। हर घर में, जिस घर में ये वीडियो चलेगी, माँ भी रोएगी, दर्द दिल बच्चे भी रोएंगे, बड़े भी रोएंगे, बूढ़े भी रोएंगे। ये सारा गम उठा के रोज़ाना कितनी दफ़ा आंखें नम हो जाती? दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, इमाम मसरूर हुसैन थे, बादशाह थे वो, नाना बादशाह, सब बादशाह, प्यो बादशाह। अल्लाह की रजा से उन्होंने शेरशाह दी रुतबा कि वो अल्लाह को पानी मांग नहीं सकते सी और पानी ਨੂੰ इजाजत दे नहीं सकते सी, सिर्फ अल्लाह ਨੂੰ रजा के राजी किया है। ठीक है, मेरी बड़ी कोशिश थी मैं अल्लाह ਨੂੰ राजी करा। 15 साल लंघ के गए सी, पर हुण बच्चे दे अगे मानना छुट पिया। मैं दरगुजर कर ही रहा सा कि यार आखिरत अल्लाह साड़ी सोहनी कर देगा और दुनिया का माल दुनिया की दफा करो। वो की पूछना यार, जो बच्चे बीबी साथ छोड़ गया तो हौसला टूट गया। हौसला टूट गया। तो ये सर बताइएगा मुझे कि अब जो सारा मामला है कैसे चल रहा है? आपने बताया बच्चों की जो दादी हैं वो काम कर रही हैं जी, वो कितने पैसे ले आती होंगी? बूढ़ी माँ है, उनकी उम्र क्या है? 2 जगह पे वो घरों में काम करती है, फिर स्कूल का काम करने के बाद 3-4 हज़ार 2 घर वाले दे देते हैं, स्कूल वाले 4 हज़ार, यानी महीने का 10-15 हज़ार रुपये वो कमा लेती है बेचारी। डॉक्टर साहब, देखने वालों को क्या कहेंगे? जो लोग आपको देख रहे हैं, नहायत दुख बड़ी कहानी है। यानी वक्त के हुक्मरानों के साथ आपका खूनी ताल्लुक है, क्या कहें? मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा देखने वालों के। खुदाया कोई ऐसा काम कर जाए जिसे दुनिया आपको याद रखे, बेशक वो हुक्मरान हो या कि एक आम आदमी हो या कोई गरीब बंदा हो, कोई ऐसा काम करे कि अल्लाह आपको याद रखे, दुनिया याद रखे अच्छे अल्फाजों में। अगर कोई मेरे लिए कुछ करना चाहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको दे देता हूँ। बेशक अगर जैसे मर्जी आए मेरे पास, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांग रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मेरा वक्त गुजर गया है, मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाई है। अगर तो मेरी नबी की सही आप उम्मती हो तो उन जैसा काम कर लो, एक सुन्नती बना लो तो अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे। मेरे जैसे लोगों को देखो जो कैमरे तक ना पहुँचे, उन्हें घर ही जाकर उन्हें पता भी ना चले कि उनके अल्लाह का बंदा कर गया मौत। व्हाट्सएप नंबर है 0309 48 10 394। मेरे घर का एड्रेस है मकान नंबर 35 ब्लॉक D2 नज़ गुज्जरपुरा स्कीम, नज़ कमरदीन पार्क, खवातीन टेक्निकल कॉलेज, इतवार बाज़ार। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने सुहेल भट्ट साहब से तफसीलन उनसे गुफ्तगू की है और ये सब पूछा है। नहायत ये दुख दे कहानी है। और फिर उनकी जो मिसिज़ हैं, उनकी भी कुछ दिन पहले वफ़ात हो चुकी है। 5 बच्चे, 5 बच्चों को भी संभालना, और फिर उसके अलावा ये जो बीमारी है जिसमें कि उनका जो पेट है, जो स्किन है वो उनकी बढ़ गई है, इन्फेक्शन हो चुका है। और उन्होंने बताया कि जो इलाज है अगर पाकिस्तान में नहीं है, अगर हो तो ये कोई 1-1.5 करोड़ रुपए का इलाज है। बड़े ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं कि उनकी तरफ से इन्हें आई हो। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। दुनिया में सिर्फ नेकी की ज़िंदगी है, बदी की ज़िंदगी नहीं है। आपको छोटी सी बात बता के मैं इख्तिताम करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के बड़े हकूक़ बताए हैं। सहाबा को डर लग गया था कि कहीं इतने हकूक़ हैं कि कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरासत में कहीं उन्हें हमसायों को हकदार न बना दें। तो आप सोचें, हमसायों के इतने हकूक़ हुए, तो फिर इनके साथ जो रहने वाले हैं उन्हें भी देखना होगा। इस जगह गुजरपुरा, इसके साथ मुल्हिका इलाके और पूरे शहर लाहौर और फिर पूरे पाकिस्तान को इनका ख्याल करना होगा। अगर आज हमने ये ख्याल न किया तो यकीन करें क़यामत हमारे सर पर आन पहुंची है। ये ना हो कि सवाल पूछा जाए और हमारे पास जवाब ना हो। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।